शाबाश छेनू, तू भी आ गया। अरे अगर मैं नहीं आता तो तुझे वापस कौन ले जाता? नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ छेनू। कितने हो? ये तो मैं तुम्हारे भागने से ही समझ गया था। जगू चल। मैं नहीं चलूंगा। जगू, छेनू कहता कम है करता ज्यादा। चल। अबे है तेरी बहुत समझदार गुंडे हो। ये समझदारी की नहीं, उसूल की बात है साहब। उसूल की? जी साहब। क्या है, अपन भी एक इलाके का दादा है। अब अगर अपन के इलाके में किसी माँ बहन या कमजोर को कोई छेड़े परेशान करे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपन की दादागिरी के कानून को तोड़ा है साहब। तो अपन उसको सजा देंगे। और अपन ने उसको सजा देकर सरकार के कानून को तोड़ा है तो सरकार अपन को सजा देगी और अपन का फर्ज बनता है कि उस सजा को भुगते साहब। अच्छा, तुम जा सकते हो। क्यों सेठ? क्या मनवा रहा था? ये ले अपने चावल। अरे लच्छू बहन, कब आ रहे छेनू भैया जेल से? ओए, कौन की बजाय मुक्का मार के मुंह लाल कर दूंगी अगर छेनू को भाई कहा। मुझे बहन कहता है तो वो तेरा जीजा है, जीजा। वो तो बोलूंगा ही शादी के बाद। अरे शादी भी हो जाएगी सिर्फ 6 महीने जेल से वापस आने में। लच्छू बहन, कैसी तबीयत है तुम्हारी माँ की? क्यों, क्या हुआ माँ को? तुम्हें पता नहीं, उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। मंगलू चाचा अस्पताल लेकर गए हैं। क्या तूने पहले क्यों नहीं कहा? अरे वाह 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 वाह, देखा, इसे कहते हैं माँ की मोहब्बत। और एक तू है, जरा भी माँ का ख्याल नहीं। माँ का ख्याल ना होता तो तुम्हारी बेहुदा बातें क्यों सुनती? माँ, 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 कैसी है मेरी माँ डॉक्टर? इनका मर्ज काफी खतरनाक है। खतरनाक? कुछ भी करो, मेरी माँ को बचा लो। इसके सिवा अपना कोई पद नहीं। एक ही रास्ता है, ऑपरेशन। ऑपरेशन? हाँ, बीमारी ऐसी है कि ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, वरना इनकी जान भी जा सकती है। कितना रुपया लगेगा? कम से कम 2000। 2000? इस घर में बंटी की जान की कीमत के लिए पैसा ही पैसा है लड़की, जितना चाव ले सकती हो। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर साहब। गरीब लोग भलाई की कीमत नहीं लिया करते, लेकिन दिन को किसी की मदद करके घर की पोजीशन जरूर देख लेते हैं और रात को चोरी करने चले आते हैं। क्यों? देखो बाबू, चोरी करने आई अपन की मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अपन की माँ अस्पताल में है,
ऑपरेशन के लिए 2000 रुपए चाहिए। अब सीधे रास्ते तो इतना रुपया मिलता नहीं, तो चोरी करने चली आई। अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, तो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कैसे होगा? ऑपरेशन तो होगा बाबू, चाहे उसके लिए मुझे किसी का खून क्यों ना करना पड़े। ओह, ये बात है। तो मैं पुलिस को बुलवा लेता हूं। बुरी बात है लड़की, चोड़ियों की जगह चाकू अच्छा नहीं लगता। बाबू, पानी। बाबू, बाबू, अब कैसी तबीयत है बाबू? ओह, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें तड़पता छोड़कर तो नहीं जा सकती थी। अजीब लड़की हो तुम। माँ का ऑपरेशन कराना है, चाकू लेकर तुम चोरी करने निकली, और किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अपनी जरूरत इंसानियत से ज्यादा तो नहीं होती। पर ये अचानक तुम्हें क्या हो गया था? कुछ नहीं, एक दर्द है जो कभी कभी उठाता है। मेरा दर्द तो पुराना हो गया है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी माँ का ऑपरेशन बहुत जरूरी है, वो मैं करवाऊंगा। ये लो पैसे। ये तस्वीर, ये मेरी बहन की है। तुम्हारी बहन? हाँ बाबू, एक ट्रक ड्राइवर ने उसे हमसे दूर कर दिया। इस सदमे ने मेरे बाबूजी की जान ले ली। मेरी बहन उसके बच्चे को जन्म देते समय भगवान को प्यारी हो गई। हम माँ बेटी दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन उस जलील इंसान का गिरबान मेरे हाथ में होगा और मैं उससे अपने खानदान की तबाही का बदला लूंगी। मैं उसकी बॉडी बॉडी चील कमों को खिला दूंगी। माँ कसम, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। तुम्हारी माँ कौन से अस्पताल में है? भगवान दास अस्पताल में। ये रुपए लो और जल्दी जाओ। भगवान तुम जैसे देवता को हमेशा सुखी रखे, हमेशा सुखी। देहान तो मुझे चंपा की मोहब्बत में मिली थी। तुम्हारी नजर में सिर्फ इंसान का दर्जा मिल जाए, यही बहुत है मेरे लिए। नमस्ते माँ जी। अरे आओ सेठ। माँ, ये वही सेठ हैं जिन्होंने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे दिए। ये उनका बच्चा है माँ। नमस्ते माँ जी, आपके लिए मैं फूल आया हूँ। बड़ा प्यारा बच्चा है। आओ बेटी। ये लो प्रसाद, माँ का ऑपरेशन कामयाब हो गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब जी। माँ जी कब तक अच्छी हो जाएंगी? कल तक तो आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन इनकी सेहत इस बात पर ज्यादा डिपेंड करती है कि इन्हें वहाँ पर किस तरह का माहौल और आबोहवा मिलती है। समझ गया डॉक्टर साहब।
अब माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी। सेठ, अपन गरीब के लिए इतना ही काफी है कि माँ का ऑपरेशन हो गया। ज्यादा एहसान। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा लच्छो, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूं। माँ जी को नमस्ते करो। नमस्ते माँ जी। लच्छू कितना अच्छा लड़का है, इसे देखकर तो अपना छगन याद आ गया। तुझसे कोई मिलने आया है। लच्छो आइए। लच्छो, तुम? उस्ताद, बनवारी सेठ ने भेजा है। विक्की ने बड़ी धांधली मचा रखी है। बनवारी सेठ का माल तुम्हारे इलाके से गुजरने ही नहीं देता। क्या बनवारी के ग्रुप में सारे नामर्द रह गए? तुम्हें आने में तो बहुत दिन है। बनवारी सेठ का काम बिल्कुल बंद है। तू एक काम कर, लॉरेंस के पास चला जा। गाड़ी क्यों रोक दी? वो देखो, आज लगता है उसकी मौत ही आ गई है। चला दो गाड़ी ऊपर। विक्की के हुक्म पर इस इलाके की सड़कें लोहा उगलने लगती हैं। विक्की ने मेरे नाक पे दम कर रखा है। और लॉरेंस, तुम जैसा आदमी भी मानता। आई एम सॉरी सर, विक्की मेरे बस का नहीं। तो फिर किसका बस का है? जिसके बस का है वो आ चुका है बनवारी से। छेरू तुम? ये बुरी बात है बनवारी सेठ, तुम्हारे चेहरे पे पीला रंग मुझे अच्छा नहीं लगता। और छेरू, तुम नहीं जानते कि मैं कितना परेशान हूँ, कितना परेशान हूँ। ये सब लोग है ना, ये सब बेवकूफ है, गधे। खैर, अब तुम आ गए तो मेरी जान में जान आ गई। लेकिन छेनू, तुम इतना पहले? अरे सिर्फ 6 महीना पहले आ गया। अपन की ईमानदारी पे सरकार खुश हो गई और जेलर साहब की सिफारिश पे जल्दी छोड़ दिया गया। वेरी गुड। हाँ लॉरेंस, ये कौन सा विकी है जिसने तुम जैसे आदमियों को डिक्की में बंद कर रखा है? आदमी काफी जानदार है, इस पूरे इलाके में उसका रंग चढ़ा हुआ है। अरे ये कच्चा रंग है, भट्टी की एक ही धुलाई में धुल जाएगा। चलो दादा, आधा बस है। अरे आधा बस है। आपने मुझे नहीं पहचाना? हाँ? मैं जीनत हूँ, जीनत, खैरुन बुआ की बेटी। ओह, खैरन बुआ की बेटी जीनत। अरे बाप रे, 5 साल में कितना फर्क पड़ गया है। 5 साल पहले इतनी छोटी थी नहीं। अच्छा ये बता जीनत, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बस चल ही रहा है, बढ़िया घटिया तो तकदीर के साथ लगा ही रहता है। अरे वाह, लड़की का कद के साथ साथ दिमाग भी कितना बड़ा हो गया नहीं? अच्छा, अम्मा को मेरा सलाम बोलना और बोलना बाद में हम घर पे जरूर मिलने आएंगे।